हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो है बिहार स्पेशल कर रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। और आज से हम लोग जो है वो बिहार का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी और बिहार जो है वो पढ़ने वाला है। इससे पहले मैंने हिस्ट्री को टोटली जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न बिहार का हिस्ट्री को अगर आपने नहीं देखा है तो बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं या फिर रेलवे का स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से मैदानी राज्य है। तो बिहार जो है वो एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है, यानी कि बिहार जो है वो पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में जो है वो इसको विभाजित किया गया है। जो इसका विभाजित है वो पहला है पर्वतीय और तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र और पठार क्षेत्र में, यानी कि 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। तराई क्षेत्र में जो है वो सोमेश्वर श्रेणी आता है, रामनगर, दून आता है, दून घाटी आता है। वहीं आपका मैदानी क्षेत्र जो है वो उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा के मैदान में बटा हुआ है। वहीं पठार क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान और आपका विंध्य चट्टानों में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पर बिहार का जो भौतिक विभाजन दिया है, जैसे सबसे आपका ऊपर जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है, फिर दून घाटी है, रामनगर दून है, फिर यहाँ पर ये गंडक नदी है और ये कोसी नदी है। तो इन दोनों के बीच को गंडक कोसी दोआब कहा जाता है। कोसिक और महानंदा नदी के बीच में जो है वो कोसी महानंदा दोआब कहा जाता है। दोआब उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से 2 नदियाँ होकर के गुजरती हैं और बीच वाला स्पेस। फिर उसके बाद घगर नदी और गंडक नदी दोआब जो है आपका है। फिर ये गंगा नदी जो है वो बीचों बीच बिहार को जो है वो काटता है। फिर उसके बाद गंगा और सोन दोआब है। फिर मगध का मैदान है। फिर उसके बाद अंग का मैदान है और दक्षिण का जो है वो पठारी क्षेत्र आपका है। तो यहाँ पर जो है वो भौतिक विभाजन को मैप से भी दर्शाया गया है। आइए कुछ जो है वो देखते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में और तराई क्षेत्र के बारे में। तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है, यानी कि बिहार के जो उत्तर पश्चिम आपका सीमा है, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है वो हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है उसका भाग जो है वो आपका अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है और इसे 3 उपवर्गों में जो है वो विभाजित किया गया है। तो पर्वतीय और तराई क्षेत्रों को भी 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया है: सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर श्रेणी और दून घाटी। तो सोमेश्वर श्रेणी क्या कहता है? त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी है, जो कि त्रिवेणी संगम पर नेपाल और बिहार के सीमा को निर्धारित करता है और इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। दूसरा है रामनगर दून। इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। अगला है दून घाटी। इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। तो दून घाटी को हरहा नदी के घाटी भी कहा जाता है। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में जो दून घाटी है वो किस नदी से संबंधित है? तो हरहा नदी से संबंधित है। तो आशा करूंगा कि आपको ये पर्वतीय और तराई क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अगला है मैदान। तो मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग जो है वो मैदान है, यानी कि 100% में 96% भाग जो है वो आपका बिहार का मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी जो है वो बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 जो है वो उपवर्गों में विभाजित किया गया है: उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा का मैदान के बारे में पढ़ता है। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है, यानी कि गंगा नदी जो है बिहार को बीचों बीच बांटती है। तो गंगा नदी से लेकर के उत्तर में जो नेपाल का सीमा है वहां तक उत्तरी गंगा का मैदान विस्तृत है।
इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआब में बांटा गया है। दोआब से तात्पर्य होता है कि 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान को दोआब कहते हैं। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है वो जो 3 दोआब क्षेत्रों में बांटा गया है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब में जो है वो बांटा गया है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला है कि दक्षिण गंगा का मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण से पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार जो है वो छोटा है, यानी कि उत्तरी गंगा का मैदान बड़ा है और दक्षिणी गंगा का मैदान छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेपण से हुआ है, यानी कि गंगा नदी से भी इसका निर्माण हुआ है और जो पठार से निकलने वाले नदी है उससे भी हुआ है। इसको भी जो है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान जो है वो दक्षिणी गंगा के मैदान के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका पठार। तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड में सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम के चट्टान पाए जाते हैं, धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान। धारवाड़ चट्टान जो है वो मुंगेर जिला, जमुई, नवादा, गया आदि में जो है वो धारवाड़ चट्टान है। वहीं कैमूर और रोहतास में जो है वो विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य को देखते हैं। जैसे बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को जो है वो चौर और मन जो है कहा जाता है, यानी कि जो उत्तरी गंगा के मैदान है उसका जो प्राकृतिक रूप जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को जो है भूमि क्षेत्र को चौर या फिर मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को जो है वो दियारा प्रदेश जो है वो कहा जाता है। उत्तरी गंगा में कई मन या फिर चौर के रूप में जाना जाता है, जिसको गोखुर झीलों के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो मन और चौर है उत्तरी गंगा के मैदान में उसको गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल जो है वो कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि उत्तरी जो बिहार है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है गंगा के नदी के चलते और कोसी नदी के चलते भी आता है। आप ये भी याद रखिएगा। आइए कुछ जो है वो हम लोग देख लेते हैं इसमें कि जैसे प्रकार है। जैसे धारवाड़ है तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि में पाए जाते हैं। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र धारवाड़ क्षेत्र से ही संबंधित है प्रकार के चट्टानों से। विंध्य प्रकार यह प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है, कैमूर और रोहतास में है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्शियरी यह जो है वो प्लीस्टोसीन के काल में हुआ है। पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र जो है वो टर्शियरी प्रकार के चट्टान में ही पाए जाते हैं, जो कि सोमेश्वर पहाड़ी इसी से निर्माण हुआ है। क्वाटरनरी जो प्रकार है वो प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन निर्माण काल है। गंगा का मैदान है और बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो प्रकार है वो आपका क्वाटरनरी है। तो हम लोग जो है अगला आप पढ़ेंगे बिहार की जलवायु के जो है के बारे में। अगला लेक्चर में जो है वो हम लोग देखेंगे। अगर आप बिहार का हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बिहार स्पेशल के नाम से बना हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। रेलवे का पढ़ना चाहते हैं या फिर एडिटोरिया का जो 7500 MCQ वाला बुक नया लॉन्च हुआ है उसका मैं स्मरणीय तथ्य करवा रहा हूं, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जब अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार।